फ्रेंड जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारी यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस क्लास में जो खान सर के बुक निकाला गया है बिहार पुलिस के, ठीक है, ये बुक हम दिखाना चाहेंगे आप लोग को, ठीक है, ये बुक का, ठीक है। तो इसी बुक से जो है डेली 50 क्वेश्चन हम लेकर के आपके लिए लेकर के आते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल जो है आपको 55 सेट दिया हुआ है, जिसमें 35 हल प्रश्न पत्र और 20 जो है प्रैक्टिस सेट दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा क्लास होने वाला है वो 8वां क्लास है। अब बिल्कुल दिल थाम के जो है आप लोग वीडियो को देखें, काफी पसंद आने वाला है आपको, ठीक है, ये गारंटी का हम साथ करते हैं, ठीक है। तो चलिए, और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ हम आपको प्रिंटेबल, है ना, प्रिंटेबल जो है फॉर्मेट भी देंगे, ताकि आप प्रिंट करा करके उसे घर में पढ़ सकते हैं, और ये डिस्कशन आप पीडीएफ के माध्यम से उसको रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जो है ऑप्शन आपको मिलने वाला है। तो चलिए, तरह के उत्पलावन आज हमारा 8वां क्लास है, और 350 से लेकर के कितना तक चलेगा, तो 400 तक। तरह उत्पलावन का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक ठीक है, उत्पलावन का सिद्धांत किसने दिया था। तो उत्पलावन का सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो ये आर्किमिडीज ने दिया था। किसने दिया था, आर्किमिडीज ने, ठीक है। न्यूटन की बात करते हैं तो न्यूटन के द्वारा जो है 3 नियम दिया गया है, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तीनों नियम के बारे में हम लोग जो है जानते हैं, फिर भी जो है इसको रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगा, है ना। कोई भी वस्तु अगर गति कर रहा है तो गति करेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया हो, ठीक है। तो ये जो है परिभाषा होता है प्रथम नियम का। और प्रथम नियम को जो है ना, प्रथम नियम को लिख देते हैं यहाँ पर, इसे इसे गैलीलियो का नियम कहा जाता है। गैलीलियो, है ना, गैलीलियो, इसे गैलीलियो का नियम याद रखिएगा, ठीक है, नियम भी कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए गैलीलियो का नियम जो है न्यूटन के कौन से नियम को कहा जाता है, तो प्रथम नियम को गैलीलियो, या तो फिर आपको और भी जो है एक नाम से इसका जाना जाता है, या तो फिर जड़त्व, ठीक है, जड़त्व। तो दोनों को याद रखिएगा, या तो गैलीलियो या तो जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा भी हमने समझा दिया। दूसरा नियम से क्या होता है, तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल का व्यंजक जो होता है वो क्या होता है, एफ बराबर एम इंटू ए होता है ना। फोर्स बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ठीक है। ये हो गया दूसरे नियम से। तीसरे नियम से क्या होता है, तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, है ना। मतलब एक झापड़ अगर आपको कोई मारता है तो आप भी घिस दीजिएगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ये सिर्फ हम जो है समझाने के दृष्टिकोण से बोल रहे हैं। तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम बंदूक छोड़ते हैं तो गोली आगे की ओर जाता है लेकिन झटका पीछे की ओर लगता है। जैसे आपको जो है रॉकेट जब जाता है तो उसका जो धुआं रहता है पीछे ओर जाता है और वो आगे की ओर जाता है। जैसे नाव जब खेपते हैं तो इस तरह से पीछे की ओर खेपते हैं और नाव क्या होता है, आगे की ओर जाता है। तो ये सब जो सिद्धांत है ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। गैलीलियो की बात करते हैं तो इन्होंने जो है दूरबीन की खोज किया था। दूरबीन की खोज जो है किसने किया था, गैलीलियो ने। और गैलीलियो के बारे में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम इन्होंने तर्क दिया था। क्या दिया था, सर्वप्रथम तर्क दिया था। क्या तर्क दिया था, सर्वप्रथम, ठीक है, कि सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, स्थिर है ना। सूर्य क्या है, स्थिर है, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी इसके चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी इसके चक्कर, है ना, लगा रहा है। तो ये बातें सुन करके थोड़ा सा अजीब नहीं लगता है कि जिस पृथ्वी पर हम खड़ा है वो चक्कर लगा रहा है तो हम लोग घूमते क्यों नहीं है, है ना, ऐसा मन में आएगा सवाल, ठीक है।
तो तर्क दिया जैसे सूर्य स्थिर है और पृथ्वी, इसके पहले जो तर्क दिया था अरस्तु ने, बोला था नहीं पृथ्वी जो है स्थिर है और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही इन्होंने तर्क दिया गैलीलियो ने, इसको जो है मार पीट के जेल भेज दिया गया है, बेटा तो कैसे कैसे बोल रहा है, पागल हो गया है ना। तो सूर्य स्थिर है और पृथ्वी इसके चक्कर लगा रहा है, जबकि सही क्या था, यही था, है ना, सभी यही है, ठीक है। तो ये सबसे पहले अगर तर्क दिया है तो किसने दिया था, गैलीलियो ने। और गैलीलियो, न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि गैलीलियो ने ही जो है न्यूटन के प्रथम नियम जो है सबसे पहले जो इन्होंने दिया था, ठीक है, इसीलिए। आइंस्टीन की बात करते हैं तो आइंस्टीन जो है ना, आइंस्टीन, तो आइंस्टीन की अगर हम बात करते हैं तो सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता, सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है, तो स्थलीय सीमा जो है वो आपको 7 देशों से मिलती है, ठीक है। पहला की बात करते हैं, पहला है ना पाकिस्तान से उठाते हैं, पाकिस्तान हो जाएगा। दूसरा जो है अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान हो जाएगा। और तीसरा जो है आपका नेपाल हो जाएगा, ठीक है। चौथा की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। और पांचवा की बात करते हैं तो म्यांमार हो जाएगा। आपको जो है छठा की बात करते हैं तो चीन छूट रहा है, चीन हो जाएगा, ठीक है। और सातवां की बात करते हैं एक बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश है। ये जो है हमारे क्या है, तो 7 को जो है जो स्थल से सीमा साझा करता है, किसे, स्थल से, ठीक है, स्थल से सीमा साझा करता है। अब इसमें आपसे पूछता है कि इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। तो पाकिस्तान की जो लंबाई है वह कितना है, 3323 किलोमीटर है, किलोमीटर है। अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर है। नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो आपको जो है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर है, ठीक है। और भूटान की बात करते हैं तो 699 किलोमीटर है। और म्यांमार की बात करते हैं तो ये जो है 1643 किलोमीटर है, 1643 किलोमीटर है। और चीन का जो है, चीन की अगर हम बात करते हैं तो चीन की लंबाई कितनी है, 3488 है, 3488 है। और बांग्लादेश के जो है कितना है, 4096 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये जो है आपसे भी यहाँ से भी पूछा जाता है कि ठीक है 7 को तो देश हमारे जो है भारत से टच करती है स्थलीय सीमा, तो कितना कितना किलोमीटर करती है। तो जैसे पूछता है कि पाकिस्तान कितना करता है, तो 3323, पाकिस्तान 3323, अफगानिस्तान 106, नेपाल 1751 किलोमीटर, भूटान 699, म्यांमार 1643 और चीन 3488, बांग्लादेश 4096। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन आपसे इंपोर्टेंट बनता है कि सबसे लंबी सीमा जो साझा करता है वह कौन करता है, तो ये जो है सबसे लंबी कौन करता है, तो बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा, सीमा क्या करती है, तो साझा करती है। सबसे लंबी सीमा साझा कौन करता है, बांग्लादेश। और सबसे छोटा अगर पूछेगा कि सबसे है सबसे कम सीमा है, सबसे कम सीमा जो साझा करती है वो कौन करती है, तो आपको अफगानिस्तान करता है, मात्र 106 किलोमीटर। और ये सबसे ज्यादा 4096 किलोमीटर। यही से क्वेश्चन एक और आता है कि हमारे भारत का जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है ना, तो स्थलीय सीमा की लंबाई मतलब इस सब को जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो स्थलीय है ना, समझ के पढ़ना है। स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा आपको, तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न, बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918 है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि भारत का लिंगानुपात कितना है, भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943 किलोमीटर है, 900 किलोमीटर बोल रहे हैं, 943 है ना, 943 है। लिंगानुपात मतलब प्रत्येक 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है उसी को क्या कहते हैं, लिंगानुपात है, ठीक है। अगर हम देखेंगे बिहार के संदर्भ में, तो बिहार में
बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिला का है? सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वह किसका है? तो गोपालगंज का है। किसका है? तो गोपालगंज का है। अगर पूछेगा कितना है तो 1015 है ना। 1000 महिलाओं पर जो है 1015 पुरुष, 15 को ज्यादा है, यानी 15 को ब्याह नहीं होगा, है ना, 15 को लंडा रहना पड़ेगा। दूसरा है आपको बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात हो गया, और बिहार में जो है सबसे जो है कम लिंगानुपात की बात करते हैं तो ये जो है किसका है? तो भागलपुर का है। भागलपुर या तो फिर आपको मुंगेर। तो ऑप्शन में जो है कभी भागलपुर कभी मुंगेर देता है, तो दोनों को याद रखिएगा। भागलपुर और मुंगेर को जो है ये सबसे कम क्या है? तो आपको लिंगानुपात देखने को मिलता है। ठीक है, अगर संख्या पूछेगा कितना? 879। 1000 पुरुष पर 879 एगो महिला है, मतलब कुमार कितना रहेगा देख लीजिएगा, है ना। आप लोग अगर भागलपुर से हैं तो बढ़िया से नौकरी लीजिए और जल्दी से ब्याह करके पहुंच जाइए। ठीक है, चलिए। ट्रांजिस्टर की खोज जो है किसने किया था? ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये जॉन वार्डिन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन वार्डिन के द्वारा। ठीक है, एडिसन के द्वारा जो है बल्ब का खोज किया गया था। बल्ब किसका खोज किया गया था? तो बल्ब का हो गया। इंडक्शन मीटर हो गया। इंडक्शन मीटर की खोज, इंडक्शन मीटर की जो है खोज किया गया था। ठीक है, और टेस्ला की अगर हम बात करते हैं, निकोला टेस्ला की, तो टेस्ला जो है एसी धारा, है ना, एसी धारा मतलब प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा की खोज, है ना, अल्टरनेटिव करंट एसी जिसको कहते हैं, है ना, खोज किया था। और माइकल फैराडे की बात करते हैं तो इन्होंने जो है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, है ना, विद्युत चुंबकीय जो है प्रेरण सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? ये दिया था आपको माइकल फैराडे ने। अगला, तो मजा आ रहा है और समझ में अभी आना चाहिए, तो समझ में आ ही रहा होगा। अनुवंशिकता के जनक कौन कहलाता है? तो ग्रेगर जोहान मेंडल को। ठीक है, मेंडल की बात करते हैं तो इन्होंने जो है, मेंडल की अगर हम बात करते हैं तो कितने जोड़े जो है मटर का प्रयोग इन्होंने किया था? ठीक है, तो मेंडल की अगर हम बात करते हैं तो 7 जोड़ा, है ना, 7 जोड़ा मटर के पौधे, है ना, मटर के पौधे का प्रयोग किया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मेंडले ने जो है अनुवांशिकता को जनक कहा जाता है, तो ये जो है अनुवांशिक लक्षणों का जो है सर्च करने के लिए कितने जोड़े मटर का प्रयोग किया था पौधे का? तो 7 जोड़े का प्रयोग किया गया था। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक की बात करते हैं। वाटसन एंड क्रिक, तो इनके द्वारा जो है क्या किया गया है? तो डीएनए, है ना, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, है ना, हेलिक्स मॉडल जो है ये किसने दिया था? तो ये दिया था आपको वाटसन एंड क्रिक। लुई पास्चर की बात करते हैं तो रेबीज का टीका का खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो लुई पास्चर के द्वारा। लुई पास्चर। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी के जनक तो बता ही दिए हैं आपको, ग्रेगर मेंडल को। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो अंकलेश्वर की बात करते हैं तो ये आपको गुजरात में पड़ता है। ठीक है, कहाँ है? तो गुजरात में है। राजस्थान की बात करते हैं तो बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर रिफाइनरी है, रिफाइनरी जो है ये कहाँ आपको पड़ता है? तो राजस्थान में। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या पड़ता है? तो बंबई,
बम्बई रिफाइनरी, रिफाइनरी, ठीक है। उड़ीसा की बात करते हैं तो पारादीप, पारादीप रिफाइनरी, ये कहां पड़ता है तो उड़ीसा में पड़ता है। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है ना। खेतड़ी के लिए कौन क्या प्रसिद्ध है तो खेतड़ी में जो है तांबा प्रसिद्ध है। खेतड़ी कहाँ पड़ता है आपको तो राजस्थान में, राजस्थान में। कोयला है ना, झरिया धनबाद है ना, झारखंड में जो कोयला है वो झरिया जो है किसके लिए प्रसिद्ध है तो कोयला के लिए। सोना के लिए जो प्रसिद्ध स्थल है वह क्या है केजीएफ है, कोलार गोल्ड फील्ड। और ये केजीएफ कहाँ पड़ता है तो कर्नाटक में। यही केजीएफ जो है मूवी भी निकला था इसी कोलार गोल्ड फील्ड पर, ठीक है। आप लोग मूवी जाके देखिएगा, काफी मजा आएगा। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है, प्राथमिक मतलब प्रायोरिटी जो माध्यम है स्रोत है वह क्या है समुद्री घास है, क्या है समुद्री घास है, ठीक है। आयोडीन, आयोडीन की अगर आप में कमी हो जाएगा तो कमी से हो जाएगा क्या हो जाएगा तो घेंघा रोग हो जाएगा, है ना, घेंघा रोग, घेंघा रोग हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है घेंघा रोग होती है, ठीक है। तो घेंघा रोग होती है, घेंघा रोग कैसे हो जाती है तो एक रहता है थायरोक्सिन हार्मोन, है ना, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन, है ना, थायरोक्सिन हार्मोन निकलती है ना, निकलती है। क्या कर रहा है देखिए बात समझिएगा, ठीक है। थायराइड ग्रंथि रहता है यहाँ पे गला पर, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। और जब आयोडीन की कमी होता है, जब इससे वो आयोडीन की कमी होता है, आयोडीन की कमी से, है कमी से क्या होता है आयोडीन की जब कमी होता है तो इसका जो है क्या होता है वृद्धि हो जाता है ना। इसका क्या हो जाता है आयोडीन की कमी से इसका है वृद्धि हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, हो जाता है, क्या हो जाता है ठीक है। तो इसी वृद्धि के कारण जो है क्या होता है आपको तो घेंघा रोग होता है। एक बार हम समझाना चाहेंगे कि आयोडीन की प्राथमिक स्रोत क्या है तो समुद्री घास है, इसकी कमी से क्या होता है घेंघा रोग। घेंघा रोग कैसे होता है तो सबसे पहले एक ग्रंथि रहता है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलती है थायरोक्सिन हार्मोन। जब आयोडीन की कमी होता है तो थायराइड ग्रंथि क्या होती है हल्का फूल जाता है, ठीक है। ज्यादातर जो है थायराइड महिलाओं में होता है, देखते हैं गला फूल जाता है। तो थायराइड ग्रंथि जो है आयोडीन की कमी से क्या होता है इसका वृद्धि हो जाता है और इसी से घेंघा रोग होती है, ठीक है। तो समय पर इलाज नहीं करेगा तो घेंघा रोग हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला युक्ति है, युक्ति मतलब मशीन। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत कोष है, विद्युत कोष कहिए या तो फिर इसको बैटरी कहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन को खाली घुमा दिया है, बैटरी देता तो आराम से मार लेते। तो विद्युत कोष या बैटरी दोनों को याद रखना है। जनरेटर की बात करते हैं तो ये जो है क्या करता है तो यांत्रिक है ना, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है तो विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में है ना, ऊर्जा में देखते हैं जनरेटर को जब घुमाते हैं और पूरा तरह से जब नचे लगता है तो लाइन जल जाता है, बिजली आ जाती है। तो यांत्रिकी करके क्या कर रहा है विद्युत उत्पन्न कर रहा है। इंजन की बात करते हैं तो इंजन भी जो है क्या करता है तो रासायनिक ऊर्जा को जो है क्या करता है तो एक तरह से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सॉरी इंजन जो है रासायनिक को यांत्रिक में, ठीक है, रासायनिक को यांत्रिक में, ठीक है, यांत्रिक में बदलता है, ठीक है। इंजन चल कुंडली मोटर के द्वारा अगर हम बात करते हैं तो ये जो है मोटर क्या करता है तो मोटर की अगर हम बात करते हैं तो विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को, ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा है ना, यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है तो परिवर्तित करता है। देखते हैं जब मोटर में लाइन देते हैं तो विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, जैसे देते हैं मोटर क्या करता है घूमने लगता है तो यांत्रिकी करने लगता है, मतलब विद्युत ऊर्जा को क्या कर देता है
यांत्रिक में कन्वर्ट कर देता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर को, ठीक है, 2 अक्टूबर को और 1993 को, 2 अक्टूबर 1993 को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत जो है शिक्षित है, शिक्षित को रोजगार देना है ना, इसका क्या था? तो लक्ष्य था प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर का जो मृत्यु हुआ था वो आपको पावापुरी में हुआ था, पावापुरी। यहीं पर आपका जल मंदिर है, ठीक है, और ये पावापुरी आपको किस जिला में पड़ता है? तो नालंदा में, ठीक है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, और जैन धर्म के जो कितने तीर्थंकर थे? तो 24वें थे, 24वें कहिए या तो फिर अंतिम वाला कहिए। टोटल जो है 24 तीर्थंकर बना। तो इसमें जो है आपको कम से कम याद रखना है, प्रथम तीर्थंकर जो है कौन था? तो प्रथम था ऋषभ देव था, जिसको आदिनाथ भी कहा जाता, आदिनाथ। और दूसरा जो है, दूसरा की बात करते हैं तो अजीतनाथ था, अजीतनाथ है। और तीसरा की अगर हम बात करते हैं तो आपको जो है कौन है? तो संभवनाथ है। और चौथा की अगर हम बात करते हैं तो कौन हो जाएगा? आपको अभिनंदन नाथ हो जाएगा, अभिनंदन नाथ। तो नीचे है ना, ऊपर से कम ये 4 गो जो है आपको ध्यान में रखना है, ऊपर से 4 गो। पहला जो है कौन था? ऋषभ देव, यहाँ तो पूछता है। दूसरा अजीतनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन नाथ। ऋषभ देव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन नाथ, ठीक है। और नीचे, अब ऊपर से जो है नीचे से आपको जो है कम से कम 2-3 को याद रखना है। जैसे कि आपको जो है 22वां अगर पूछेगा, 22वां है ना, तो 22वां जो है अरष्टी नेमी हो जाएगा। और 23वां की बात करते हैं तो 23वां जो है पार्श्वनाथ हो जाएगा। और 24वां की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपको? तो आपको महावीर स्वामी हो जाएगा। तो 3 को कम से कम इधर से और 4 को इधर से, बीच में थोड़ा सा नहीं भी याद रखिएगा चलेगा काम, पहले इतना याद कर लेना आवश्यक है। गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो सबसे पहला सत्याग्रह जो हुआ था आपको चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और ये चंपारण सत्याग्रह जो है कब हुआ था? 1917 में। चंपारण में जो है ये जो सत्याग्रह था किसके लिए था? तो नील की खेती के लिए, है ना, नील खेती हेतु जो है ये आंदोलन था, नील की खेती हेतु। या तो फिर इसको जो है तिनकठिया प्रथा भी कहते हैं, तिनकठिया प्रथा, ठीक है। तो इसको जो है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। और इसकी सूचना किसान नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जमीन जो है क्या हो जाता था? बंजर हो जाता था। तो इसकी सूचना जो है अंग्रेज जो है जबरदस्ती कहते नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कलर का कमी था, ठीक है। और नील से जो है आपको पता होगा कि पहले एक समय में, अभी तो बहुत कम गया, ना के बराबर हो गया, है ना। तो पहले जो है नील, जैसे व्हाइट कपड़ा हुआ तो नील में जो है बोल देता था, आराम सुंदर निकलता था, ठीक है। तो 3 कठिया प्रथा की अगर हम बात करते हैं तो 3 कठिया प्रथा से संबंधित था क्या? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? 3 कठिया प्रथा से। अब इसकी शिकायत जो है राजकुमार शुक्ल कर दिए महात्मा गांधी जी से, ठीक है, कि महात्मा जी ऐसा बात है, आप हमारे यहाँ चल करके जो है इसको क्या कीजिए? तो निराकरण कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछता है कि चंपारण जब सत्याग्रह हो रहा था तो इसमें सहयोग किसने दिया था? सत्याग्रह में सहयोग, है ना, सहयोग से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो पहला नंबर तो आपको याद रखना है राजेंद्र प्रसाद जी को। और दूसरा की अगर हम बात करते हैं तो आपको जो है एक राजकुमार शुक्ल थे, तो जो है इनको निमंत्रण नहीं दिया था। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो है निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद हो गया। अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएगा, अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएगा। और कौन था? आपको जेबी कृपलानी था, जेबी कृपलानी हो जाएगा।
और अगला जो हो जाएगा आपको ब्रजकिशोर प्रसाद हो जाएगा, ठीक है, ब्रजकिशोर प्रसाद हो जाएगा। तो इतने लोग जो है सहयोग में थे। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है, कौन कौन था सत्याग्रह में सहयोग में महात्मा गांधी के? तो राजेंद्र प्रसाद थे, राजकुमार शुक्ल थे, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी और ब्रजकिशोर प्रसाद थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो महात्मा गांधी की बात करते हैं तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन, है ना, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करते हैं। ये जो है किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। ये बेलगांव कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में, ठीक है। यहाँ पर जो है इस अधिवेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है खादी और कताई, ठीक है, खादी और कताई का चर्चा, है ना, का जो है प्रचार किया गया था इस अधिवेशन में। प्रचार जो है महात्मा गांधी, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1924 के बेलगांव अधिवेशन में जो पहली बार अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी ने, तो किस विषय के बारे में चर्चा किए थे, प्रचार किए थे? तो खादी और कताई का, खादी और कताई का। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो सबसे पहला जो धर्म उपदेश दिया था वो आपको कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में, ठीक है। और पहली धर्म उपदेश जो है था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जैसे गृह त्याग किए थे तो महाभिनिष्क्रमण हो गया, तो उसी तरह से पहला जो उपदेश दिए थे धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। बोध गया में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कुशीनगर में इनकी जो है मृत्यु हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 483 बीसी में, ठीक है। सांची में जो है क्या है? तो आपको जो है स्तूप है, सांची का स्तूप है, सांची में सांची का स्तूप है। और जिसको किसने बनवाया था? तो अशोक ने, ठीक है। अशोक के द्वारा जो है ये सांची का स्तूप बनवाया गया था। और ये सांची का स्तूप कहाँ पड़ता है? तो आपको मध्य प्रदेश में, ठीक है। पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को, ठीक है। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, का क्या हुआ था? तो आपको जन्म हुआ था। और इन्हीं के जन्म के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाते हैं। कब? 23 जनवरी को। गांधी जयंती कब मनाते हैं? गांधी जयंती तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। गांधी जयंती मैंने क्या? तो 2 अक्टूबर को इनका क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जो है गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी। लोथ गया भोगवा, है ना, लोथ गया भोगवा नदी, ठीक है। तो भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। लोथल की बात करते हैं तो लोथल जो स्थल है, स्थल एक सिंधु, है ना, सिंधु घाटी स्थल है। सिंधु घाटी क्या है? तो स्थल है। लोथल जो है किसका स्थल है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, ठीक है। लोथल की बात करते हैं तो यहाँ से जो है आपको लोथल से जो है क्या क्या मिला है? लोथल से अगर हम बात करते हैं तो लोथल से जो है क्या क्या मिला है? तो आपको जो है युग्म समाधान, है ना, युग्म मतलब जोड़ा, है ना, जोड़ा समाधान है, ठीक है। और क्या मिला है? तो आपको जो है चावल की भूसी मिला है, चावल की भूसी मिला है, युग्म समाधान मिला है, चावल की भूसी मिला है। ये सब जो है बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चावल की भूसी और युग्म समाधान आपको लोथल से, ठीक है। यमुना नदी के किनारे जो है कौन सा शहर बसा हुआ? दिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है, जिसको लीवर कहते हैं।
लीवर क्या करता है, रक्त को छानता है। रक्त छन्नी का प्रयोग जो है रक्त छन्नी का जो है रक्त छन्नी के रूप में जो है किसे जानते हैं, तो लीवर को जानते हैं, यकृत को जानते हैं। ठीक है, इसका वजन की बात करते हैं, इसका वजन जो है 1.2 से 1.5 तक हो सकता है मनुष्य के वजन के अनुसार। ठीक है, अग्नाशय की बात करते हैं तो यहाँ से जो है अग्नाशय की बात करते हैं तो यहाँ से जो है अल्फा, बीटा और गामा, तीन को जो है क्या निकलता है, तो हार्मोन निकलता है। तीन को निकलता है। अल्फा से जो है क्या निकलता है, ग्लूकागोन। ठीक है, और बीटा से जो है क्या निकलता है, इंसुलिन। और गामा से बात करते हैं तो सोमैटोस्टेटिन है ना, सोमैटोस्टेटिन निकलता है। ठीक है, अमाशय है ना, जिसको हम लोग पेट कहते हैं। सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने लिखा, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करते हैं तो इन्होंने जो है विधवा पुनर्विवाह में जो है भूमिका निभाया है ना। और सबसे पहले इन्होंने अपने बेटा का शादी विधवा से ही किया था। कौन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चटर्जी की बात करते हैं तो इन्होंने जो है आनंद मठ पुस्तक लिखा है, आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ हो गया, दुर्गेश नंदिनी हो गया, दुर्गेश नंदिनी हो जाएगा, नंदिनी पुस्तक के क्या है, तो लेखक है। कौन, तो आपको चटर्जी है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी आनंद मठ पुस्तक जो है इसका जो प्रकाशन हुआ था, इसका प्रकाशन की बात करते हैं तो 1882 में हुआ था। कब हुआ था, 1882 में। इसी आनंद मठ पुस्तक में जो है वंदे मातरम गीत लिखा है ना, लिखा है आनंद मठ पुस्तक में। ठीक है, महात्मा गांधी का जो पुस्तक है वह क्या है, हिंद स्वराज है। महात्मा गांधी के लेखक कौन है, तो हिंद स्वराज है। और कौन है, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी बात याद रखना है। अगला 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चले गए थे, तो ये थे नाना साहेब है ना। नाना साहेब के सहयोगी की बात करते हैं, सहयोगी जो है कौन था, तो तात्या टोपे थे। ठीक है, कुंवर सिंह जो है बिहार से नेतृत्व किया था, बिहार से नेतृत्व प्रदान किए थे 1857 में। ठीक है, कुंवर सिंह ने। रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से, कहां से, तो झांसी से। और तात्या टोपे तो बताइए दिए इसके सहयोगी थे। तो नाना साहेब जो है ये भाग करके कहां चले गए थे, तो नेपाल चले गए थे। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, शक्ति सैन्य अभ्यास की अगर हम बात करते हैं, शक्ति यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए। शक्ति जो सैन्य अभ्यास है वह भारत और फ्रांस के बीच में होता है, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। भारत और फ्रांस के बीच में और क्या क्या होता है, तो आपको जो है बरून होता है ना, गरुड़ है ना, गरुड़ सैन्य अभ्यास भारत और है ना, भारत एंड फ्रांस के बीच होता है, फ्रांस के बीच होता है। तो बरून हो गया, गरुड़ हो गया, ये सब जो अभ्यास है, ये शक्ति हो गया, ये भारत और फ्रांस के बीच में। ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, ठोस है, मान लिया कपूर ठोस है और क्या हो गया, तो द्रव हो गया, तो क्या हो जाएगा, गल गया। जैसे बर्फ ले लीजिए, बर्फ क्या है, ठोस है और धीरे धीरे गल जाता है तो गलन हो जाता है, नहीं कहते गल लो बर्फ, तो गलन हो जाएगा। ठीक है, वाष्पीकरण की अगर हम बात करते हैं तो वाष्पीकरण किसको कहते हैं, तो द्रव से गैस। ठीक है, द्रव है, ठीक है, और द्रव से क्या हो जाएगा, तो गैस हो जाएगा।
द्रव से गैस की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्प हो गया, जैसे चावल जब बनाते हैं, ठीक है, तो जब ओपन रहता है केतली तो क्या होता है, धीरे धीरे जो है पानी लिक्विड रहता है, द्रव रहता है, धीरे धीरे जो है भाप के माध्यम से उड़ते चला जाता है, तो क्या हो गया, वाष्पीकरण हो गया। संघनन की बात करते हैं तो संघनन किसको कहते हैं, संघनन की अगर हम बात करते हैं तो ये वाष्प को द्रव में परिवर्तित करता है, वाष्प से द्रव, वाष्प से द्रव, ठीक है, वाष्प से द्रव, संघनन। जैसे जो भाफा उड़ गया तो उसको जो है, जैसे केतली की ढक्कन है तो देखते हैं पनिया सब जमा हो रहा है, जैसे कतलिया उठाते पुनः पनिया चुचुआने लगता है, तो वाष्प से द्रव हो गया, है ना, द्रव बना सकते हैं ढक करके उसको, तो ये हो गया संघनन। और ऊर्ध्वपातन की बात करते हैं तो ठोस से गैस हो जाएगा, ठोस से गैस, जैसे कपूर, है ना, ठोस रहता है लेकिन हवा में रखेगा तो उड़ जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन हो जाता है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था, 1958 में। डीआरडीओ, है ना, डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो आपको नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक है। और ये जो है भारत की है ना सुरक्षा, है ना, भारत की रक्षा मंत्रालय के अधीन है, रक्षा मंत्रालय के क्या है, तो अधीन काम करता है डीआरडीओ। तेजस, है ना, तेजस जो लड़ाकू विमान है, तेजस, है ना, तेजस लड़ाकू विमान, लड़ाकू विमान विकसित किसने किया था, विकसित ये डीआरडीओ ने ही किया था, डीआरडीओ ने, ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से सार्क का सदस्य देश है, तो सार्क में जो है टोटल 8 गो सदस्य है, कितना सदस्य है, 8 गो सदस्य है। और सार्क की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो हुआ था आपको दिसंबर में, ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को, 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। अब आते हैं देश पर, सार्क के जो सदस्य देश है तो भारत है, पाकिस्तान है ना, अफगानिस्तान है भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश है, आपका भूटान हो जाएगा, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, मालदीव हो जाएगा, आपको नेपाल हो जाएगा और श्रीलंका हो जाएगा। ये सब क्या है, तो आपको जो है सार्क का क्या है, सदस्य देश है। सार्क क्या है, एक दक्षिण एशियाई संगठन है जो आपस में, है ना, आर्थिक सामाजिक नीतियों का जो है एक दूसरे को क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सार्क का सदस्य देश है, तो है कौन हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, मालदीव। सिक्कों पर बीना वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है, तो ये समुद्रगुप्त का, ठीक है, समुद्रगुप्त का। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो Al2O3 होता है। बॉक्साइट आपसे पूछता है कि बॉक्साइट है ना अयस्क है, बॉक्साइट अयस्क है, तो किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का है, किसका है, एल्यूमिनियम का। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो जय जवान जय किसान का नारा की अगर हम बात करते हैं तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। और लाल बहादुर शास्त्री को जो है एक ऐसे शख्स थे जिनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न दिया गया था। इनका जो प्राइम मिनिस्टर का जो अवधि था 18 महीना था, 18 महीना, 18 माह था, 18 माह था। और अगर ईस्वी अगर आपसे पूछेगा कि ईस्वी जो है कब से कब तक था, ईस्वी जो है कब से कब तक था, तो 1964 से लेकर के 1966 तक था, ठीक है। और इसी में जो है इनका आकस्मिक निधन हो जाता है, ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में जो है आपको भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध, ये जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1965 में हुआ था। इन्हीं के शासनकाल में जो है शिमला समझौता हुआ था, शिमला समझौता हुआ था, ठीक है, शिमला समझौता हुआ था कब, 1966 में। और यही शिमला समझौता करने के बाद इनका मृत्यु हो जाता है 1966 में, ठीक है। इन्हीं के समय में जो है
हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था, हरित क्रांति की शुरुआत, हरित क्रांति की जो शुरुआत हुआ था वह किसके शासनकाल में, तो लाल बहादुर शास्त्री के शासन काल में 1966 में चला था ना, ठीक है। तो शुरू इन्हीं के द्वारा किया गया था, ओके, याद रखिएगा। और इनको जो है मरणोपरांत भारत रत्न, भारत रत्न ये क्वेश्चन जो है दिया गया था, पूछा जाता है, ठीक है। पूछ देगा कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको मरने के बाद जो है प्रधानमंत्री दिया गया था। सबसे पहले की बात कर रहे हैं तो लाल बहादुर शास्त्री जी को। कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय में, ठीक है। पटना में जो है मंगला तालाब है, मंगला तालाब अगर आपसे पूछेगा कहाँ है, पटना में, ठीक है। मुंगेर की अगर हम बात करते हैं तो मुंगेर में जो है खड़गपुर झील है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो खड़गपुर झील है। नालंदा में जो है आपको क्या है, तो घोड़ा कटोरा है, घोड़ा कटोरा, ठीक है। घोड़ा कटोरा कहाँ है, तो नालंदा जिला में है, राजगीर में। जंतु का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा, ठीक है, ऑर्थोपोडा है। मांग के लिए आवश्यक तत्व है, तो वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, एक निहित मूल्य, साधन व्यय करने का की तत्परता, ठीक है, सभी हो जाएगा। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिला में है, तो ये आपको दरभंगा में है, ठीक है। ये पक्षियों के लिए है, किसके लिए है, पक्षियों के लिए, ठीक है। हुक का नियम प्रकाश करने वाला जो उपकरण है तो कौन है, कमानीदार तुला है, कमानीदार तुला जिसको तराजू कहते हैं, ऐसा करके जो तौलता है, अब तो कंप्यूटर वाला आ गया है ना। तो ये हुक के नियम पर जो है काम करता है। वायुमंडलीय दाब की बात करते हैं कि किससे मापा जाता है, आपको बैरोमीटर से। रक्तचाप जो मापा जाता है स्फिग्नोमेनोमीटर से, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। 24 सितंबर को राष्ट्रीय बेटी दिवस है ना, राष्ट्रीय बेटी दिवस कहिए 24 सितंबर को, या तो फिर आपको विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1 जनवरी को नव वर्ष, नया साल, ठीक है। पेंट में कौन सा अम्ल होता है, पेट में, ठीक है। ये जो पेट है ना, पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या करता है, तो प्रोटीन का पाचन, आपसे पूछेगा कि प्रोटीन का पाचन जो है कौन करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है ना, HCl जिसको कहते हैं। और HCl का काम ये भी है कि मान लीजिए भोजन के साथ एक दो कीड़ो मकोड़ा अगर चल गया तो उसको मार देता है अम्ल क्या करता है, तुम गला देता है उसको, है ना, क्या रास्ता यहाँ पे नहीं है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ था। कब हुआ था, 483 BC में, ठीक है। H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीडेशन कितनी है, तो +3 हो जाएगा, ठीक है। गोवा में पहला शासन किसका था, पुर्तगालियों का था, ठीक है। गोवा के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। गोवा को जो अधिग्रहण किया था, अधिग्रहण किसने किया था, अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क क्या था, तो पुर्तगाली गवर्नर था, पुर्तगाली गवर्नर था अल्बुकर्क 1510 में, ठीक है। अधिग्रहण जो किया था अल्बुकर्क द्वारा 1510 ईस्वी में, किससे, है ना, तो यूसुफ आदिल शाह, है ना, यूसुफ आदिल शाह से जो है 1510 ईस्वी में क्या किया था, तो अधिग्रहण कर लिया था ये अल्बुकर्क जो गवर्नर था, क्या था, गवर्नर था। अब इसको जो है आजादी, गोवा को जो आजादी मिलता है वह कब मिलता है, गोवा की आजादी की अगर हम बात करते हैं तो इसको मिलता है 19 दिसंबर 1961 को, 19 दिसंबर 1961 को इसको आजादी मिलता है, इसको आजादी गोवा को, ठीक है। गोवा की आजादी की बात करते हैं तो 19 दिसंबर 1961 को जो है दिया गया था। और इसी 19 दिसंबर को गोवा क्या मनाता है, तो गोवा मुक्ति दिवस
मुक्ति, गोवा मुक्ति डे, ठीक है, गोवा मुक्ति डे। हालांकि गोवा को राज्य का दर्जा, राज्य का जो दर्जा मिला था वो कब मिला था, 1987 में। तो ये गोवा के बारे में आपको ध्यान रखना है। गोवा को जो विजय मिला था, है ना, ऑपरेशन अजय के तहत, ऑपरेशन अजय के तहत जो है इसको क्या मिला था, तो इसको जो है 19 दिसंबर 1961 को आजादी मिला था। देखिए 1510 में जो है ये क्या करता है, गोवा को अपनाता है और छोड़ता कब है, 1961। जोड़ लीजिए कितना हो गया, है ना, तो 15/4/19 तो ऐसी हो गया, यानी कि 450 बरस जो है गोवा को रखा। सोच लीजिए। सांभर झील किस राज्य में स्थित है, तो आपको राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में है। सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। सुदर्शन झील आपसे पूछेगा तो बताइएगा, सुदर्शन झील कहाँ बताइएगा, तो ये बताना है आपको गुजरात में। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको लोनार झील है, लोनार झील, ठीक है, लोनार झील है। और उत्तर प्रदेश में जो है आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। NH44 जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है, तो कल श्रीनगर से कन्याकुमारी। NH44 जो है सबसे बड़ी क्या है, तो राजमार्ग है, सबसे बड़ी राजमार्ग है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 3745 किलोमीटर है, इसका लंबाई 3745 किलोमीटर है, 3745 किलोमीटर है, ठीक है। NH44 जो है 11 राज्यों को है टच करती है, ठीक है। ये 3 बातें कम से कम याद रखना है। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, 11 जुलाई को, 11 जुलाई को। दलाई लामा भारत कब आया था, तो ये आया था 1959 में, ठीक है, 1959 में। ये दलाई लामा क्या था, तिब्बती था और इसी के चलते जो है 1962 में भारत चीन युद्ध भी माना जाता है, ठीक है, माना जाता है। सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन है, सबसे कम, तो बिहार है। बिहार में जो वोमेन की साक्षरता दर है वह कितना है, तो 51.5% है, 50% है, 51.5% है। वही मैन की अगर हम बात करते हैं तो मैन का जो है 71.20 है ना, मैन का कितना है, 71.20% है। और साक्षरता दर की अगर हम बात करते हैं, बिहार की साक्षरता दर तो कितना है, 63.82% है, 63.82% है। ये हो गया महिला का, ये मैन का। और साक्षरता दर अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, क्या सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन है, तो बिहार। 2021 में जो है एक सूचकांक आया था, कौन सा सूचकांक, तो जो है बहुयामी गरीब सूचकांक, उसके अनुसार बिहार को माना गया था क्या, सबसे गरीब राज्य। निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है, तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर, ठीक है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि, आपको बताए थे हम कि थायराइड ग्रंथि जो है ये आपको गला में होता है। और थायराइड ग्रंथि जब आयोडीन की कमी से होता है तो ग्रंथि क्या होता है, फूल जाता है। अब फूल के बाद जो है क्या होता है, घेंगा रोग हो जाता है। तो आयोडीन की कमी नहीं होने देना है। निम्न में से कौन कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है, तो कालिदास की अगर हम बात करते हैं तो इनके द्वारा जो है अभिज्ञान शकुंतलम, हो गया। और दूसरा की अगर हम बात करते हैं तो आपको जो है विक्रमोर्वशीयम हो जाएगा, विक्रमोर्वशीयम हो जाएगा। और तीसरा की अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा मालविका अग्निमित्रम हो जाएगा, मालविका अग्निमित्रम हो जाएगा। और चौथा की अगर हम बात करते हैं तो मेघदूत हो जाएगा। ये सब किसकी कृति है, तो कालिदास
दास की है। और जो है कुमार संभव हो जाएगा, ठीक है, कुमार संभव है, कुमार संभव हो जाएगा। और पांचवा छठा की अगर हम बात करते हैं, कुमार संभव की बात अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा रघुवंशम। रघुवंशम तो लगता है लिख दिए हैं, नहीं लिखे, रघुवंशम हो जाएगा, ठीक है, रघुवंशम हो जाएगा। और सातवां की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऋतु संहार, ऋतु संहार हो जाएगा। ये सातों से हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसमें जो गीता है ये आपको नहीं लिखा गया है कालिदास के द्वारा, है ना, गीता को नहीं लिखा गया है। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में। प्रयाग प्रशस्ति जो लिखे थे, है ना, लिखा है किसने, तो हरिसेन ने, ठीक है, हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति का जो संबंध है वह किस राजा से है, तो आपको जो है समुद्रगुप्त से, समुद्रगुप्त से है, समुद्रगुप्त से है। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध जो है वह किससे है, तो समुद्रगुप्त से है। अगला, भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था महू में। महू कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इनका मृत्यु भी याद रखिएगा, 6 दिसंबर 1956 को मृत्यु कब हुआ था, 6 दिसंबर, है ना, 6 दिसंबर 1956 को, ठीक है। तो 1891 में जन्म हुआ था और 56 में इनका मृत्यु हुआ था, भीमराव अंबेडकर का, जो कि क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे संविधान के। उपराष्ट्रपति का हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है, राज्यसभा में। तो राज्यसभा में बहुमत पेश कर दिया जाता है और उसको लोकसभा के साधारण बहुमत से, है ना, पेश करके उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। लेकिन प्रस्ताव, उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव, जो पेश किया गया था, प्रस्ताव 14 दिन पूर्व पेश किया जाता है। याद रखिएगा कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित को प्रस्ताव लाना है तो आपको 14 दिन पहले सूचित करना होगा, ठीक है। 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति होगा, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद कितना है, तो 63 में है। अनुच्छेद 63 कहता है कि क्या कहता है, कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। और क्या कहता है, तो उपराष्ट्रपति जो है भारत का क्या होगा, तो सभापति होगा। और ये किस अनुच्छेद के तहत होगा, तो अनुच्छेद 64 के तहत, यानी कि 64 अनुच्छेद ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो क्या होगा, राज्यसभा के सभापति हो गए, राज्यसभा के सभापति। कोशिका का सिद्धांत जो है सलाइडेन एवं स्वान ने दिया था, राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 243 के में, ठीक है। तो चलिए, ये क्लास हमारा कैसा लगा, पूरी मेहनत से हम जो है वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग जो है इसे प्यार दीजिए, ठीक है। और इसका प्रिंटेबल फॉर्मेट भी हम डालेंगे पीडीएफ में और प्लस बोर्ड पीडीएफ भी, ठीक है। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, शेयर कीजिए, दबा के लाइक कीजिए, ठीक है, और प्यार दीजिए, ठीक है। और जो लोग कुछ डोनेट करना चाहते हैं वो लोग जो है अपना ज्वाइंट जो ग्रुप होता है ना, ज्वाइंट ग्रुप और क्या होता है, मेंबरशिप, ठीक है, यूट्यूब में मेंबरशिप होता है तो वो कर लीजिए, ठीक है। तो उससे जो है थोड़ा सा एनर्जी हमारा बरकरार रहेगा, ठीक है। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना जो है ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।